कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली थी जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा था, फिर ऊंचाई और दूरी भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग देखते हैं कि समांतर श्रेणियों को पढ़ना चालू करेंगे। इसके पहले मैं जैसे कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ, जैसे आपको समझ में आना चाहिए। जैसे क्या लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब आपसे मैं पूछूँ अगला क्या आएगा, तो आप कहेंगे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर होगा, ऐसे चलता रहेगा। फिर मैंने कहा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, फिर आगे क्या आएगा तो आप कहेंगे 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, ऐसे आता चलेगा। हम लिख सकते हैं ऐसे। फिर मैंने कहा अगर ABCD भी लिखनी तो आप कहेंगे A B, मैंने C लिखा, फिर आप कहेंगे इसके बाद D आएगा। अगर मैंने ऐसे नहीं लिखा, मैंने कहा A फिर C फिर E फिर F फिर G, ऐसे डॉट डॉट करके लिखा, फिर अगला क्या आएगा तो आप कहेंगे सर एक एक छोड़ के हमको लगता हो रहा A B C B छोड़ा, फिर D E D छोड़ा E लिखा, फिर F छोड़ा G लिखा, फिर G के बाद H आएगा तो H छोड़ के क्या लिखेंगे I लिखेंगे, I के बाद J को छोड़ के क्या लिखेंगे K, और इस प्रकार आप सीरीज बता सकते हैं। फिर हम इस प्रकार कुछ भी लिखते चले जाते हैं तो श्रेणियां कहलाती, क्या कहलाती हैं, श्रेणियां या श्रृंखलाएं कहलाती हैं। और हम इनको देख के समझ जाते हैं कि किसमें क्या विभेद है, और उस आधार पे आगे की हम लोग निकाल लेते हैं। अब आगे समझना चालू करते हैं। जैसे कि यहाँ तक की समझ में आया। इसके बाद मैंने लिख दिया, जैसे आपको कहा मैंने लिखिए 1 3 5 7, तो आपने कहा ये तो सर ऑड नंबर लिखते जा रहे हैं, विषम संख्याएं। 7 के बाद 9 आएगा, लेकिन आपने अंतर भी कर दिया कि ये तो 2-2 का अंतर भी है, हर संख्या 2-2 बढ़ती जा रही। फिर मैंने कहा 2 4 6, तो आप कहेंगे तो सम नंबर लिखे हुए हैं, तो इसमें भी आपने कहा 2-2 का अंतर आ रहा है। मैंने इसके बाद ऐसे लिख दिया, मैंने कहा 5 10 15 20, इसके बाद अगला क्या आएगा, आपने तुरंत कहा 25 आएगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा 5-5 बढ़ते जा रहा। तो इस प्रकार बहुत सारी श्रेणियां बनती हैं, लेकिन उसमें कुछ श्रेणियां ऐसी होती जिनमें हम देखते हैं कि अंतर समान है। देखो इसमें 5 का अंतर है, इसमें भी 5 का अंतर, इसमें भी 5 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, यहाँ भी 1-1 का अंतर, 1-1 बढ़ती जा रही थी। तो इस प्रकार हम समझते जा रहे हैं। या हम कहते हैं अगला पद एक छोड़ के आ रहा है, तो या 2-2 कह दो अगर गैप देख रहे हो। तो ये कहने का मतलब ये है कि हमको एक बात तो समझ में आ गई कि कैसे लिखा जा सकता है। जिनमें अंतर समान होगा वो समांतर श्रेणियां कहलाएंगी। मैं ऐसे भी लिख सकता था 2 4 8 फिर 16 फिर 32, फिर डॉट डॉट क्या होगा। तो आप कहते हैं कि ये अंतर तो समान नहीं, पहले में 2 है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 8 का अंतर हो गया, चौथे में 16 का हो गया, क्या अंतर नहीं समान। लेकिन आपने फिर ध्यान दिया तो आपको समझ में आया कि पहले का दोगुना है, फिर दूसरे का दोगुना, फिर तीसरे का दोगुना, फिर हर पहले वाली की अगली वाली संख्या क्या होती जा रही, दोगुनी होती जा रही। तो आप कहेंगे 32 के बाद अगली इसका दोगुना हो जाएगा तो 64 हो जाएगा, 64 का दोगुना 128 हो जाएगा। इस प्रकार आप देखते जा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि कुछ श्रेणियां किस प्रकार बनती जा रही हैं। तो लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ना चालू करेंगे, इसमें समांतर श्रेणी। तो ये जो श्रेणी है हर चीज जो डबल होती जाती है, तो इसमें हम देखते हैं कि बीच वाले का स्क्वायर कराएं तो 16 आएगा, फिर इन दोनों का मल्टीपल करा दें तब भी कितना आएगा, 16 आ जाएगा। फिर हम इन तीनों भी देखते हैं, बीच का स्क्वायर कराएं 64 आएगा, और इन दोनों मल्टीप्लाई कराएं तब भी 64 आएगा। फिर 3 को लेते हैं, हम कहेंगे बीच का स्क्वायर कराएं 256 आएगा, और इन दोनों मल्टीप्लाई कराएं तब भी 256 आएगा। हमको एक चीज समझ में आई कि बीच वाले का स्क्वायर किनारे मतलब दो, अगर 3 संख्या लिखी हुई है तो इसका स्क्वायर आपस के ये दोनों मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर इन दोनों मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर इन दोनों मल्टीप्लाई। तो ये ऐसी सीरीज बन रही थी। हमने इनमें क्या देखा कि हर संख्या लगातार बढ़ते जा रही। तो आज हम केवल बात करेंगे समांतर श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी थी, गुणोत्तर थी। ये कौन थी, गुणोत्तर श्रेणी थी, जो आपको नहीं पढ़ना है। आप केवल इस बार क्या पढ़ेंगे, हाई स्कूल में समांतर श्रेणी को पढ़ेंगे। केवल समांतर श्रेणी में आप लोग क्या देखेंगे कि हर पद का अंतर समान होता है। हम जितने भी पद लिखेंगे ये अपने आप में एक पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद है, और इस प्रकार हम लिखते चले जाएं। n पद तक की लिख सकते हैं, मतलब जितने भी पद कहे जाए उतने पदों तक की हम लोग उसको लिख सकते हैं। यहाँ तक कि हमको एक बात एकदम स्पष्ट हुई। अब हम इसके बाद देखते हैं समांतर श्रेणी कैसे लिख सकते हैं। हमने देखा कि हर बार तो अंतर समान आ रहा था। आपने देखा जैसे मैंने लिखा था 5 10 15 20 25, आपने देखने के बाद ही कह दिया कि सर ये तो हर बार 5-5 बढ़ता जा रहा है, क्या दिक्कत है, आगे लिखना है तो 5-5 बढ़ा देंगे। तो हमने देखा पहले 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा, फिर 5 बढ़ा। हम अगर केवल 5 ही कह देते और कहते कि अंतर 5 का रखना है और एक श्रेणी बनाओ, तो आपने कहा सर पहला 5 रखेंगे, अगले 5 जोड़ देंगे, फिर अगले में क्या करेंगे, अगले में ये पहला जितना था, पहला कितना था 10, 10 में फिर 5 जोड़ देंगे।
फिर अगले में 15 पहले ही हो गया था, 5 फिर जोड़ देंगे। हमने क्या देखा कि हर बार अंतर जोड़ते जा रहे हैं। इस प्रकार ना लिखकर हम ऐसे भी लिख सकते थे। हमने कहा पहला पद 5 था, अगले फिर क्या करना, अगले में 5 जोड़ना है। फिर मैंने कहा पहला ये 5 था ही, फिर एक 5 और जोड़ना है। इस प्रकार जोड़ते चले जाएं। या हमने कहा यहाँ पे 5 था, या कोई श्रेणी का पहला पद ए होता, फिर हम कहते हैं कि सार्वंतर, ये जो अंतर होता है इस अंतर को हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहेंगे। क्या कहेंगे, सार्वंतर कहेंगे। और सार्वंतर को किससे दिखाएंगे, डी से। और पहला पद को अगर हम लोग ए से दिखाएं, पहला पद किससे दिखाएं, ए से। अगर पहला पद ए है, सार्वंतर डी है, तो आपने कहा जो अंतर आया है वही तो जुड़ जाता है। हमने देखा दूसरे से पहला घटाया, जो 5 आया, अगला निकालना, तो हमने क्या किया, 5 जोड़ना है। तो हमने कहा अगर पहला पद ए है तो अगला पद क्या हो जाएगा, ए प्लस डी हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला पद कितना हो जाएगा, ए प्लस 2डी हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला पद कितना हो जाएगा, ए प्लस 3डी हो जाएगा। और इस प्रकार हम जोड़ते चले जा सकते हैं। हमने कहा, अब आपने कहा सर इसमें हम देख रहे हैं कि पहला पद तो ए प्लस डी है, सॉरी पहला पद ए है, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2डी। हम अगर पहले पद की A1 कहें, दूसरे को A2 कहें, तीसरे को A3 कहें, चौथे को A4 कहें, और इस प्रकार देखते जा रहे हैं कि आगे नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं। आपने कहा फिर इसके बाद डॉट 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 करके चले गए। हम कहते हैं AN पद कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर पहला A था, दूसरे में केवल 1 डी बढ़े, तीसरे वाले में 2 डी, मतलब हर बार 1 डी कम है। अगर 3D होना चाहिए तो उससे 1 कम है। और इस प्रकार A1 वरना AN कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे, या मैं कह दूं केवल 10वां पद बताइए A10, तो आप इसको देख के आप तुरंत कह सकते थे पहला तो A होगा, इसमें हमेशा 1 कम होता है, तो हम कह देंगे 9 डी। तो कैसे आप 9 डी लाए, तो आप कहेंगे ऐसे ही तो लाया गया कि 10 से 1 कम कर दिया। हमने कहा था जब पहला पद, तो पहले पद के लिए भी आप इसको ऐसे लिख सकते थे, A प्लस A क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1 इंटू डी। तो 1 से 1 गया 0, पहला 0, सॉरी पहला कितना बचा, A प्लस 0, तो A हो गया। दूसरे की बात की है तो आपने कहा तुरंत A प्लस, दूसरे में क्या करेंगे, 2 माइनस 1 इंटू डी, तो कितना आ गया, A प्लस 2D आ गया, सॉरी A प्लस डी आ गया। फिर तीसरे के लिए आप बात करेंगे, आपने जैसे ही तीसरे को देखा तो आपने कहा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार आपने कहा चौथे के लिए, तो आप तुरंत देख के कह देंगे चौथा कितना हो जाएगा कि A प्लस क्या हो जाएगा, 4 से 1 घटा दोगे, कितना हो जाएगा, A प्लस 3D। और इसी प्रकार से अगर मैं पूछ लूं AN कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे AN कितना हो जाएगा, A प्लस N की बात कर रहे हैं ना, जब अगर 10वां होता था 10 से घटाते थे, N हो रहा तो N से घटा देंगे, N माइनस 1 इंटू। इसका मतलब A1वां पद कितना हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो इस प्रकार आपका ये फार्मूला बन के तैयार हो जाएगा। मैं मिटा देता हूं। तो यहाँ से एक बात तो आपको स्पष्ट हो गई, अगर फार्मूला आपको तैयार करना हो और आपसे पूछा जाए AN पद कितना होगा, तो आप देख के तुरंत कह देंगे AN कितना होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मतलब कि हमारा जो nवां पद कितना है, AN है। जैसे मैंने कहा बढ़ते बढ़ते मैंने इसको लिख दिया था 50 तक की, तो इसका हमारा AN कितना है, 50 है। यहाँ देख के हम कह सकते थे कि AN हमारा कितना है, 50। लेकिन हमको नहीं पता इसमें कितने पद आ रहे हैं। तो आप देख के तुरंत आपको एक बात तो समझ में आ गई थी कि AN अगर 50 है तो पहला पद यहाँ से 5 है, और टोटल पद हमको नहीं पता कितने हैं, लेकिन अंतर कितना है, D 5 है। और देख के आपने कहा 50 से 5 जाएंगे 45 बचेगा, और अंदर गुणा करो 5N माइनस 5 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस 5 50 हो जाएगा। तो N बराबर कितना होगा, 50 बटे 5 करोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एक बात तो समझ में आ गई कि कितने पद हो गए, 10 पद हो गए। आपने निकाल लिया देख के। इस प्रकार आपके फार्मूले बनते जाएंगे। लेकिन डी पूछा जाएगा तो डी तो हमको समझ में आया कि जो अंतर है डी कैसे निकालते हैं, हमेशा दूसरे से पहला, अगले वाले से पहला वाला घटाते हो कितना भी हो, तो डी निकालेंगे A2 माइनस A1 कह सकते थे। अगले से भी डी निकालते तब भी हम कह सकते थे A3 माइनस A2। फिर अगर यहाँ से भी निकालते तब भी हम कहते क्या आएगा, हमेशा आपस में बराबर आएंगे, A4 माइनस A3। तो हमको ये यहाँ देख के एक चीज समझ में आ गई कि हमारा डी बराबर कितना होगा, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम लोग बराबर में आगे करते चले जा सकते हैं ना। हर अगले वाले से पहला वाला पद घटा लेंगे और हमको सार्वंतर डी मिलता चला जाएगा। तो ये चीज हमको स्पष्ट हो गई। इसके बाद हम कहते हैं कि अगर इनको जोड़ना होता, अच्छा मैं एक चीज और दिखाता हूँ
कि हम लोग समान कितना समय हुआ है, थोड़ा सा देखते हैं। मैं इसको मिटा के कुछ एक श्रेणी कंजुगेटिव श्रेणी लिखते हैं, मतलब क्रमागत संख्याएं अगर हम लोग लिखना चालू करें, कौन सी संख्याएं लिखें, तो उसमें से हमको कुछ विशेषता नजर आती है। जैसे हमने कहा हम लोग लिखना चालू कर दें 1 2 3 4 5 6, तो इनको हम लोग कहते हैं क्रमागत संख्याएं। कौन सी संख्याएं? क्रमागत संख्याएं। हम लोग देखते हैं कि क्रमागत संख्याओं में क्या होता है। अगर संख्याओं का औसत पूछा जाए आपसे, तो हम कहते हैं अगर मान लीजिए केवल 5 तक लिखा हुआ था तो जोड़ते 5 4 9 3 12 2 14 1 15, तो हमारा हम कह देंगे इनका योग कितना आया है, योग आ गया है हमारा 15। हम कह दें कि इनका औसत कितना होगा, तो आपने औसत बचपन में भी पढ़ रखा, औसत बराबर क्या होता है, पदों की संख्या बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप कहेंगे पदों का योग तो हमारा 15 आ गया है, पदों की संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 ही काटा, तो हमारा औसत कितना आया, 3 आया। अगर आपसे कोई औसत पूछे तो आप औसत देख के तुरंत बता देंगे कि आपका औसत कितना है, 3 है। उसके बाद हम लोग आगे देखना चालू करते हैं, औसत हमारा कितना है, 3 है। फिर अब देखिएगा कि यहाँ पे औसत तो हमारा 3 है, फिर आपसे मैं कह दूं कि इनका योग इतना हो गया, औसत ये हो गया, लेकिन एक तरीका मैंने आपसे और पूछा कि औसत दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते थे। क्या देखो विशेषता कि पहले और आखिरी, अगर हम पहले पद को ए कहें और आखिरी को एल से दिखाएं, तब देखो 5 और 1 6, हम इस तरीके से भी औसत निकाल ले रहे हैं। देखो जब भी क्रमागत संख्याएं होंगी तो इनकी एक और विशेषता हो गई, क्योंकि पहला और आखिरी पद तो 5 + 1 बटे, हम क्या कर देंगे, 2 ही पद थे तो हम भाग करा देंगे, कितना हो गया 6/2, काटोगे तब भी औसत 3, और टोटल का भी निकाल लें तब भी 3। तो आप कहते हैं कि जब भी कोई क्रमागत संख्याएं लिखी जाएंगी तब उनका औसत क्या होगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, अर्थात प्रथम पद ए है, अंतिम पद एल है बटे 2। आपने कहा यही तो औसत होगा, हमने कहा ठीक है, एक औसत तो यही होगा। फिर हमने दूसरे औसत का फार्मूला पढ़ा था कि औसत क्या होता है, तो हम उस जगह पे हमने औसत देखा था कि वहां पे एवरेज, औसत के एवरेज ही तो लिखते हैं, वहां पे एवरेज कितना होता था कि पदों का योग, मतलब टोटल कितने पद हैं, तो हम कह देंगे पदों का योग हमारा कितना हो गया था, एस हो गया था बटे पदों की संख्या, SN/N, पदों का योग, संख्याओं को अगर हम योग को लिखें SN, तो पदों का योग हमारा SN था बटे N। एक तो हमारे पास ये तरीका हो गया था, दूसरा तरीका ये था। अब हम दोनों तो औसत हैं आपस में बराबर रख सकते हैं, तो हम कह सकते थे कि A + L बटे 2 बराबर SN/N। N यहाँ पे मल्टीप्लाई ला सकते थे, और हम कह सकते थे कि SN मतलब पदों का योग, SN का मतलब ही क्या है, पदों का योग कितना हो जाएगा, n इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो n इंटू ब्रैकेट में A + L/2 लिखा हुआ है, और अब इसको हम आपस में अगर मल्टीप्लाई लिख लें तो कितना हो गया, A + L, अर्थात पदों का योग कितना होगा, एक फार्मूला हमारा ये बन के तैयार हो गया। वो क्या हुआ, SN बराबर n/2 इंटू A + L। अब इसके बाद देखिएगा कि हमने L तो निकाल लिया था, L मतलब अंतिम पद, इसी L को तो हमने वहां AN से दिखाया था। तो अब बताओ, हमने देखा था कि nवां पद कितना होता है, जब हम nवें पद को निकालते थे, an को या L को निकालते थे अंतिम पद को, तो हमारा कितना होता था, A + n-1 इंटू L बराबर AN ही तो हमने लिखा था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A + n-1 इंटू D। तो अगर यहाँ पे लिखें तो हम देखते हैं कि n/2 इंटू A + L किया, कितना लिखेंगे, A + n-1 इंटू D। तो SN बराबर हो जाएगा n/2, A जोड़ोगे तो 2A + n-1 इंटू D, अर्थात आपसे कोई टोटल पदों का योग पूछे तो आपका ये फार्मूला बनके तैयार होगा। तो ये आपके बेसिक चीजें हैं, ये आपको याद रखनी है और इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। तो आज हमने केवल फार्मूलों की बात कर ली, कल हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे, और ये जो मैंने फार्मूला प्रूव करा आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन हम इसके बाद इसको जो है बेसिक तरीके से बता देंगे कि कौन और तरीके से इसको कैसे प्रूव किया जा सकता है। अभी चीजें नहीं समझ में आई तब भी कोई दिक्कत नहीं है, जब हम लोग पूरे चैप्टर इसके मतलब जितनी भी एक्सरसाइज है समाप्त करा लेंगे, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि कितने कम समय में हमने सारे फार्मूले कर लिए। तो उस समय आपको बहुत अच्छा लगेगा, हो सकता है पहली क्लास में थोड़ी सी इसमें
कम समझ में आए। कोई दिक्कत नहीं, जब हम लोग एक्सरसाइज चालू करेंगे तो बेसिक तरीके से करेंगे और उस जितनी चीज़ें हैं उनको फिर से सीखेंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करा देते हैं। आज एकदम छोटी सी क्लास थी, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अपने लक्ष्य को एकदम मछली की, जैसे अर्जुन, आपने सुना ही होगा कि अर्जुन से जब गुरु द्रोण पूछते हैं कि आपको क्या दिख रहा, तो अर्जुन ने कहा कि मुझे केवल मछली की आंख दिख रही। तो आपको भी केवल मछली की आंख दिखनी चाहिए, अर्थात बोर्ड पेपर के तहत आपको तैयारी करनी है। ये नहीं कि किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को पूरा वृक्ष दिख रहा है, किसी को पूरे महल दिख रहे हैं, किसी को खेत खलियान दिख रहा है, वैसे आपको नहीं देखना। आपको अर्जुन की तरह क्या, केवल मछली की आंख ही नजर आनी चाहिए, केवल अपने लक्ष्य पे ही फोकस होना चाहिए। चलिए इसी के साथ शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।